पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में तकरीबन $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की कार्रवाई में 97 करोड़ 24 लाख अमरीकी डॉलर मालियत की मनशियात बरामद की गई। PNS यरमुक ने ये कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। कार्रवाई पाक बहरिया के अज़्म और पेशावराना महारत का मजहर है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब कार्रवाई को सराहा। अमरीकी सेंटकॉम का भी पाक बहरिया को खिराज तहसीन। पाकिस्तान नेवी की कामयाब इंसदाद मुनशियात कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की मुबारकबाद। कहा, पाक नेवी का ये कारनामा कौमी फख्र और पेशेवराना महारत की रोशन मिसाल है। यरमूक की कामयाबी पाकिस्तान नेवी के खिते में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का मज़हर है। सदर मुमलिकत का नेवल चीफ और यरमूक के अमले को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन। बोले, पाकिस्तान नेवी का किरदार आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और मुस्बत तशख़ीस का मजबूत बना रहा है। हमारा काम आइन का दिफा और तशरीह करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तस्लीम नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमें देखना होगा कि फुल कोर्ट बनाने का हुक्म देना हमारा इख्तियार है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जवाद खाजा के वकील ने दलाइल दिए। 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट में 16 जजेस थे, उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हम किसको हुक्म दें कि फुल कोर्ट बनाए? क्या चीफ जस्टिस और बाकी जजेस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कुछ जजेस एक तरफ हैं और हम दूसरी तरफ। आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म ना करें। समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इल्तिवा का शिकार। इलेक्शन कमीशन का सूबाई हुकूमत को नई हल्का बंदियों से कबल 4 हफ्तों का वक्त। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम मुरासला। लिखा, पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हदूद का तयन करना है। नए एक्ट की मंजूरी के बाद हदबंदी कानूनी तकाजा है। अगर पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों में काम न किया तो मामला कमीशन देखेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वापस होने वाली गाड़ियों बलूचिस्तान हुकूमत को देने का फैसला। कहते हैं जल्द बुलेट प्रूफ गाड़ियों बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर जाएंगी। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हुकूमत बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला ने मामला उठाने पर सरफराज भुट्टी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी को 2 टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई अमूर पर बात की। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर का पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, सबको बड़ी तबाही से बचाया। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। तिजारत के जरिए मामला हल कर रहा हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इरादा करता है। तुर्कम तिजारती गुज़रगाह आज खुलने का इम्कान। दोनों तरफ सामान से लदी हजारों गाड़ियां मौजूद। कस्टम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, फल, सब्जियां बरामद करता है। अफगानिस्तान से यौमिया औसतन 25 करोड़ रुपए की अशिया बरामद की जाती है। हलीमा खान के 9 मई के केसेस में चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 10 मुलजिमों की पेशी। अदालती हुक्म के बावजूद हलीमा खान पेश न हुई। हलीमा खान के जामीन का 1 लाख रुपए का मुशल्का कार सरकार जब्त। हलीमा खान की रूपोशी की पुलिस रिपोर्ट बोगस करार। अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। ASP रावल साद इरशाद समेत DSP वारिस खान को तौहीन अदालत का नोटिस जाती हैसियत में तलब कर लिया गया।
GHQ हमला केस के तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज 3 गवाह पुलिस सब इंस्पेक्टर पेश न हुए। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI की जेल रुककार पर हाजिरी लगाई गई। शेख रशीद भी अदालत में पेश हुए। PTI के वकील फैसल मलिक का कहना है कि GHQ केस में बानी के खिलाफ कोई मवाद मौजूद नहीं। उम्मीद है बानी PTI को इंसाफ मिलेगा। मदारिस या मसाजिद की बंदिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुन्नी तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से गुफ्तगू। कहा, दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। तशद्दुद और शरंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करने की जरूरत है। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजा होना होगा। मुलाकात में मजहबी हमआहंगी और यकजहती को फरोग देने की जरूरत पर जोर। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इरा मेमन और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फीमन होनी चाहिए। सिंध हुकूमत किसानों को मराद देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों को सहूलियात न देने से गंदम की पैदावार कम हुई है। किसानों को टैक्स पर छूट देना पड़ेगी। ज़मींदारों पर टैक्स कम होना चाहिए। ज़रा इनकम पर ट्रिपल टैक्स खत्म कर दिया। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सिंध हुकूमत के मंसूबों को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इरा मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इस अवार्ड से सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कराची इतना बुरा है तो लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान का नाम सिंध की वजह से आ रहा है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी की अपील पर वफाकी हुकूमत ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की। किसान को स्पोर्ट प्राइस देंगे। सिबी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD की कार्रवाई में कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और अहम दस्तावेजात बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इजाफी सरप्लस बिजली खपाने का मिशन। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर होने की तवक्को। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वक्त से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। बोले, ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर है। माली साल के अख्ताम तक 3 माह तक पहुंचने की तवक्को है। अफराद ज़र की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की पेशगोई की गई है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी लागत में नुमाया कमी मुतवक्के है। IMF का हालिया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़र है। वज़ीर आला पंजाब हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, 75,000 हुनरमंद नौजवान 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब हुए। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल इदारों से 45,000 और पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड से तरबियत याफ्ता 1,428 नौजवानों को रोजगार मिल गया। वज़ीर आला गारमेंट सिटी से ट्रेनिंग हासिल करने वाली 350 तालिबात भी बरसर रोजगार। हुकूमत का मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। सूबे में पहली मरतबा तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक इस्लामाबाद की ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस पर शदीद गुस्से का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, हजारों गाड़ियां और बाइक्स इस वक्त इस्लामाबाद हाईवे पर ट्रैफिक में फंस गई। लोग महसूर हो गए। दफातर में पहुंचने में मुश्किल हो रही है। क्या इस्लामाबाद पुलिस इसकी वजूहात बयान करेगी?
सिंध हाई कोर्ट ने 27 बरस बाद रेंजर्स एहलकारों पर हमले का फैसला सुना दिया। मुलजिम उबैद केटू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर, उम्र कैद की सजा का लदम करार। मुलजिम के वकील ने दलाइल दिया कि इसका फौजी अदालत में ट्रायल हुआ था। MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार सारे मुलजमान रिहा हो गए, सिर्फ उबैद केटू जेल में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मंसूख हो गई। खबर रसाई इदारों के मुताबिक अमरीका और रूस के मुज़ाकरातकारों में फोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला खराब किया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। 8000 मीटर बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपेमा शेरोज काशिफ हुकूमती इनाम न मिलने पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ने कैश प्राइज देने का कई मरतबा वादा किया लेकिन सब भूल गए। उन्होंने अपनी ज़मीन और गाड़ी बेची लेकिन कोहपेमाई की वजह से अब वो मकरूज हो चुके हैं। शेरोज काशिफ का ट्वीट में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तलात अता तारड़ को टैकल के शिकवा।